नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। पिछले थर्सडे को मैंने पुणे टू गोवा रोड ट्रिप का पार्ट 1 अपलोड किया था और इस थर्सडे मैं पार्ट 2 दिखाने वाली हूँ आपको। और ये है पंजिम ब्रिज और उसके नीचे बहता हुआ समुंदर का पानी। और सुबह के 7 बज रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग होटल से निकल के यहाँ आए हैं। वी हैव पुट अप एट गोवा मैरियट रिजॉर्ट और फिर वहाँ से हम लोग वापस होटल आ गए हैं। और ये देखिए धूप बिल्कुल छन के आ रही है यहाँ लॉबी में और उस तरफ समुंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और ये देखिए ये जो कौवे होते हैं वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं इसके बिल्कुल पास हूँ। मैंने जूम नहीं किया है, मैं इस कौवे के बिल्कुल पास खड़ी हूँ और इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये अपने खाने पीने की खोज में है और बिल्कुल निडर होके यहाँ पंछी भी उड़ फिर सकते हैं। और यहाँ हम लोग आ गए हैं बीच पे होटल से निकल के। होटल के पास ही है ये, तो हम बहुत आराम से वहाँ चले जाते हैं। और क्या कहें, इतना सुंदर ये व्यू है। घर से निकल के बिल्कुल चिंता फिक्र छोड़ के हम यहाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर आप कहें कि सारी ज़िंदगी यहाँ बिताया जाए तो शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, चेंज, अगर किसी भी चीज़ से आपको चेंज मिलता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है। जैसे कि कहते हैं ज़िंदगी साइकिल चलाने के जैसे होते हैं। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। तो उसी तरह हर किसी के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही है, दुख के पल भी आते हैं, लेकिन किसी तरह उन पलों में भी खुशी ढूंढने से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यहाँ एक शेर याद आ रहा है कि रख हौसला के वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला के वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो यहाँ कुछ देर समय बिताने के बाद हम वापस अपने कमरे में जाके नहा धो के फ्रेश होके नाश्ते के लिए आ गए हैं। और इस होटल का हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत ही भाया, क्योंकि आकर्ष के गले में थोड़ी सी तकलीफ़ थी, मतलब गला थ्रोट पेन हो रहा था ठंड की वजह से या वेदर चेंज की वजह से। तो वहाँ के शेफ़ ने स्पेशली उसके लिए ये एक ड्रिंक बनाया, इसे टॉरी कहते हैं। लास्ट नाइट उनको पता चला कि इस तरह से गले में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये ड्रिंक हमें बिना कहे हुए सर्व किया। सो दैट वाज रियली वेरी वेरी टचिंग। और नाश्ता करने के बाद हम थोड़ा सा निकल पड़े हैं अंजुना बीच की ओर। थोड़ा सा गाड़ी से ऐसे ही घूम फिर के आना चाहते हैं, क्योंकि एज सच हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। देखिए सड़क भी बिल्कुल खाली है, क्योंकि होटल ही इतना अच्छा है कि बस वहीं समय बिताने से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी सोचे कि चलो एक राउंड लगा के आते हैं। तो ये अंजुना बीच से हम लौट रहे हैं, तो इस तरह का ये जो केन का सामान होता है ये देखने को मिला। कुछ इक्की दुक्की दुकानें ही खुली हुई थी, ज़्यादा दुकानें खुली हुई नहीं थी और बीच तो बिल्कुल ही सुनसान पड़ा था। तो यहाँ देखिए लैम्प शेड्स हैं और कुछ चेयर्स हैं और मोढ़ा है और काफ़ी आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ दोना पावला बीच। तो यहाँ भी स्टॉल्स हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा बंद पड़े थे, क्योंकि कस्टमर ही नहीं थे, उतनी भीड़ भाड़ ही नहीं थी। और एज सच कुछ शॉपिंग करना भी नहीं था,
देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे, स्लीपर्स थे, कुछ जंक ज्वेलरीज थे, पर्सेस थे, सन हैट्स थे। देखिए बिल्कुल ही खाली है। और फिर हम लोग यहाँ से होटल लौट आए। ये होटल का लॉबी है। तो आकाश गाड़ी पार्क करके आ रहा है। अनिल इज़ हैविंग अ चिल टाइम सिटिंग इन द लॉबी। और ये लोग लॉबी में थे, मैं कमरे में आई तो ओ माय गॉड, दिस वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी। हाँ, आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे था, तो इन लोगों ने जब हम बाहर निकले थे तभी हाउसकीपिंग को इंस्ट्रक्शंस दे दिया था रूम को डेकोरेट करने के लिए। सो दिस वाज रियली स्वीट ऑफ अनिल एंड आकाश फॉर मेकिंग माई डे सो स्पेशल। थैंक यू सो मच, लव यू। आकाश का एग्ज़ाम चल रहा है ऑनलाइन, तो हम लोग रूम में नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग बाहर आए हैं। सोचे थोड़ा बीच पे चले जाते हैं, टाइम बिताना है, बिकॉज़ उसको रूम वेकेंट चाहिए था। उस तरफ गेट है बीच पे जाने के लिए नीचे। बहुत कन्वीनियंट है बीच पे जाना इस होटल रूम से। इट्स वेरी इजी, तो बहुत अच्छा लगता है। बस निकले और पहुंच गए बीच पे। वन टू सिक्स बीच पे जाने के लिए यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है रूम नंबर के साथ। और बीच बहुत क्लीन है। होटल स्टाफ बहुत इसकी सफाई का ध्यान रखते हैं। साफ सुथरा बीच है और बिल्कुल शांत, भीड़ भाड़ नहीं है। और यहाँ से होटल का लॉबी बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है। मैं आपको 360 में कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। एक बार इस होटल में ज़रूर स्टे कीजिएगा अगर मौका मिले तो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ से कहीं भी बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। इट इज़ सो नाइस। और ये वो लॉबी है जहाँ अनिल और आकाश बैठे थे। क्या कर रहे ज़रा बताइए। क्या कर रहे हैं? लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं आप? हाँ, एडिट कर रहे हैं आज जो वीडियो जाने वाला है। ओके। तो यहाँ बैठ के यू कैन वर्क विथ पीस। और शाम हो गई है तो हम लोग मैं तो सूप पी रही हूँ और मैं कुछ स्नैक्स कैरी कर रही थी, तो आकाश वो खा रहा है, तो मैं रूम से लेके आ रही हूँ। और देखिए कितना कन्वीनियंट है, बस रूम से निकल के यहाँ आ जाइए और यहाँ चेयर और टेबल भी है। आराम से बैठिए और enjoy your drink and your snacks, and you don't need anything else, just be at peace, quiet. बस समुद्र को देखते रहिए। जब तक कि हम ये जान पाते हैं कि ज़िंदगी क्या है, तब तक ये आधी ख़त्म हो चुकी होती है। तो जब तक कि ये पूरी ख़त्म हो जाए, प्लीज़ टेक अ ब्रेक ऑफ दिस सॉर्ट। और ये शाम का वक्त, हम लोग सोचे बीच पे ही केक कटिंग करेंगे, लेकिन वहाँ लाइट कम हो रही थी, तो हम लोग रूम में आ गए। और फिर केक काट के हम लोग डिनर लिए, और डिनर के बाद थोड़ा सा नाइट आउट के लिए निकल गए। और फिर से आ गए ये ब्रिज के नीचे, और यहाँ पे ये कैसीनोज़ हैं, तो लाउड म्यूज़िक चलता है, लेज़र लाइट्स हैं। लेकिन हम लोग कैसीनो पे नहीं गए बिकॉज़ वी वे अवॉइडिंग क्राउड। लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था रात के वक्त।
See, whenever you get pain in your life, which is but normal, just think about the full form of pain. That is positive attitude in negative situation. इसे आजमा के देखिए and life will be easy. ऐसा कहते हैं कि जीवन आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं. बट इसका दूसरा पहलू भी है कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो भुलाए नहीं भूलती, चाह के भी. और ये देखिए, ये 3rd डे सुबह का सीन है, व्यू है हमारे होटल रूम से. ये शिप जो कि यहाँ से गुजर रहा है और मैं आकाश को उठाने की कोशिश कर रही हूँ. और हम लोग नहा धो के फ्रेश होके यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट है होटल का जो कि बिल्कुल सी के बगल में है. तो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं और ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम वापसी की ओर चल पड़े. और ये यहाँ पे हाईवे पे एक डाइवर्जन है, रोड बन रहा है. और ये हमारी गाड़ी SUV विटारा ब्रेजा. और इसके बारे में क्या कहूँ, वेरी स्मूथ राइड, कोई जर्क नहीं. और फिर ये है अंबोली घाट. तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुके थे. जाते वक्त तो नहीं रुक पाए थे, समय नहीं था. आते वक्त यहाँ थोड़ी देर रुके थे क्योंकि ये है अंबोली वाटरफॉल. ये देखिए. और पिछले एपिसोड में कुछ लोगों का ये सवाल था कि हमारा कोविड-19 का पुलिस चेकिंग हुआ था या नहीं. तो जाते वक्त तो कोई चेकिंग नहीं हुई थी, लेकिन आते वक्त अंबोली सावंतवाड़ी वाले रूट से हम लोग आए थे. तो वहाँ पे गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पुलिस चेकिंग हुई थी. तो उन्होंने सिर्फ हमारा सर्टिफिकेट देखा था, टेम्परेचर वगैरह नहीं लिया था. सो इट वाज अ वेरी इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ चेकिंग. ये कौन सी जगह है? अच्छा, सतारा क्रॉस करके. So I would suggest that it is better to carry your COVID-19 negative certificate to avoid any sort of glitches in your journey. और ये था हमारा पुणे टू गोवा एंड बैक टू पुणे ट्रिप ड्यूरिंग द कोविड. एंड थोड़ा अगर आप प्रोटोकॉल मेंटेन करें और प्रिकॉशंस लें तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे. सैनिटाइज़र, मास्क और एक स्प्रे, सरफेस स्प्रे ज़रूर कैरी कीजिए. अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. एंड प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe to my channel and do hit the bell icon ताकि आप समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय.